हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज हमारी क्लास है 6th। जिसने पहली वाली 5 क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना। इम्पोर्टेंट क्लास है यार, सारी लगातार अगर आप मतलब रेगुलर चलोगे, कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तो अच्छे से समझ भी आएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिक फंक्शन के बारे में। कल हमने टॉपिक पढ़ा था पहले वाली वीडियो में सीआर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, सीआर इक्वेशन मैंने 3 टाइप से पढ़ाई थी, एक कार्टेशियन फॉर्म, एक पोलर फॉर्म और एक थी हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हमें चेक करना था यू एक्स वी वाई एंड यू वाई इज माइनस वी एक्स। ठीक है, ये सीआर इक्वेशन की डेफिनेशन होती है। पोलर फॉर्म में हमें चेक करना था यू थीटा इज वी आर बाई थीटा, यू आई थिंक आर था यहाँ पे, यू थीटा इज आर वी थीटा, ऐसा कुछ होगा। आपको हल्का सा चेंज हो तो देख लेना, आई थिंक सही है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें चेक करना था डेल एफ बाई डेल जेड बार टू 0। जिस पॉइंट पर हमें चेक करना था। ठीक है, अब इसके अलावा हमने पढ़ा था एक डिफरेंशिबिलिटी के बारे में, उसके लिए भी हम पढ़ चुके थे। फिर हमने इन दोनों के कनेक्ट करके कुछ रिजल्ट पढ़े थे कि अगर सी आर सेटिस्फाई होती है तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल है तो होगा नहीं होगा। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, लास्ट वीडियो में बता चुके, अभी उनको वापस यहाँ पर बता के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और उनका यूज यहाँ पे होगा, तो आप पहले वो वाली वीडियो पक्का देख लेना। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन fz is said to be analytic at z naught in which fz is differentiable at each point of z। ठीक है, ये हमारा फंक्शन होगा अगर वहां पर एक देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, एक यहाँ पे इतना सा स्किप हो गया, इस साइड टू बी एनालिटिक एट जेड नॉट, यहाँ पे लिख लेना इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ जेड नॉट इन विच, मतलब उसके नेबरहुड में, नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? इन विच एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट, मतलब यहाँ पर जैसे ये एक है, यहाँ पर हमारा पॉइंट है जेड नॉट। ठीक है, हमें चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है इस पॉइंट पे या नहीं है। तो हम चेक करेंगे जो जेड के नेबरहुड में है, लाइक ये नेबरहुड, ये भी हो सकता है, नेबरहुड वाले पॉइंट्स पे देखेंगे। जो जेड नोट के नेबरहुड है उस पॉइंट्स पे भी जो हमारा एफ जेड है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जैसे जेड नोट है, जैसे हमने कोई फंक्शन 0 पे चेक करना है, ये रियल लाइन है, 0 है, 1 2, हमें 0 पे चेक करना है तो हम इसके नेबरहुड में भी चेक करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पर भी। हम सिर्फ 0 में नहीं, 0 माइनस डेल्टा, 0 प्लस डेल्टा, इसका नेबरहुड वाला होगा। किसी ने रियल एनालिसिस में ये नहीं पढ़ा, नेबरहुड वगैरह की डेफिनेशन, वहां से आप एक बार देख लेना, मिल जाएगी आपको यहीं पे चैनल पे। तो इसके नेबरहुड में भी चेक करेंगे, अगर कंप्लीट नेबरहुड में वो डिफरेंशिएबल है तो हमारा वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, वो एनालिटिक कब होगा? उस पॉइंट पे अगर वो उस पॉइंट के नेबरहुड में भी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, बच्चों को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एफ जेड इज 1 बाई जेड माइनस 2, इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। तो अब देखो, कंप्लीट सी की बात कर रहे हैं, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन की, तो यहाँ पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 2। ये z इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट आ जाएगी, हमें तो फाइनाइट वैल्यू चाहिए होती है। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इम्प्लाइज नॉट एनालिटिक। ठीक है, अब ये इसी पॉइंट पे नहीं है, इसके नेबरहुड में तो हो भी सकता है, इसके नेबरहुड में तो होगा, बट उस पॉइंट पे तो नहीं है, हमें हर पॉइंट पे चाहिए, ईच पॉइंट ऑफ जेड नोट, ये ईच पॉइंट जरूरी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है।
अब एफ इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आपको जीरो पे चेक करना है अगर, ठीक है, तो जीरो पर ये डिफरेंशिएबल है, जीरो आ जाएगी लिमिट जेड गोज टू जीरो पे। अब जीरो के आसपास देखोगे तो भी आएगी, तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ना, तो मतलब ये डिफरेंशिएबल है। इस टाइप का हमें ऐसा कुछ देखना है कि वो उस पॉइंट की हर नेबरहुड पॉइंट पे भी वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो वो एनालिटिक हो जाएगा। तो इसकी मेन प्रॉपर डेफिनेशन। अब हम इसके एक दो रिजल्ट देखते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज, और हम उसको सीआर इक्वेशन से भी कनेक्ट करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो या नोट लिखो, इफ एफ जेड इज एनालिटिक at z naught, then it is differentiable at uncountable number of points, but converse need not to be true। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट कह रहा है अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक होता है किसी पॉइंट पे जेड नोट पे, तो वो डिफरेंशिएबल होगा अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, बट उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। ठीक है, जैसे फिर हम देखते हैं, जैसे इसका एग्जांपल देखो अगर आप, तो एफ जेड इज ये वाला देखो, ठीक है, यहाँ पर यू एक्स स्क्वायर है, वी है, यू एक्स ये आ गया, ठीक है, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल तो होगा। अब ध्यान से देखो, ये हमारा सी आर सेटिस्फाई, अगर क्या होना चाहिए सी आर के लिए, यू एक्स इज वी वाई, यू वाई इज माइनस वी एक्स, टू एक्स इज जीरो, टू वाई इज जीरो। ठीक है, अब अगर हम देखना चाहें ना, तो ये सी आर भी अगर सेटिस्फाई देखे तो सिर्फ अगर जीरो पे चेक करें तो हो सकता है, बट ये एनालिटिक नहीं होगा, नॉट एनालिटिक, क्योंकि ये जीरो के नेबरहुड में नहीं डिफाइन हो रहा है। जैसे हमने जीरो पे तो चेक कर लिया, बट हम जीरो के आसपास में भी चेक करेंगे, जैसे 0.1 पे गया तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये भी मतलब बराबर नहीं आएंगे ना, यहाँ पे तो हो जाएगा 0.2 और वहां पर आ जाएगा जीरो, तो ये तो नॉट इक्वल टू है, तो नॉट एनालिटिक। तो यही ध्यान देने की बात है कि हम ना सिर्फ उस पर देखेंगे, उसके नेबरहुड में भी देखेंगे। जैसे नेक्स्ट रिजल्ट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, आप 2 बार देख लेना, वीडियो क्लियर हो जाएगा। इफ एफ जेड इज analytic at z naught, then it satisfy CR equation at z naught. But if fz does not satisfy CR equation, then it will not be एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, अगर एनालिटिक है तो वो सी आर सेटिस्फाई करेगा ही करेगा डेफिनेटली, बट अगर वो हमारा सी आर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये भी ट्रू है कि वो एनालिटिक नहीं होगा। बट अगर वो सी आर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम एनालिटिक के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट ये श्योरिटी हो जाएगी अगर वो सी आर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो डेफिनेटली एनालिटिक भी नहीं होगा। ठीक है, अगर वो एनालिटिक है तो कम पक्का 100% सी आर सेटिस्फाई करेगा ही। जैसे हमने अभी एग्जांपल किया था, इसी से पहले ये वाला किया था, ठीक है, हमने इसकी सी आर वगैरह देखी थी, बट ये फंक्शन हमारा नॉट एनालिटिक था, क्योंकि ये उसके जीरो पे चेक कर रहे थे, तो जीरो के नेबरहुड वाले जो पॉइंट्स थे ना, यहाँ वाले, उस पर वो एनालिटिक नहीं था। बट हमारी एनालिटिक की डेफिनेशन क्या है कि जो उसके नेबरहुड के पॉइंट है वो उन पर भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उन पर भी वो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, बट वो उन पर इक्वल नहीं था, तो हमारा वो फंक्शन नॉट एनालिटिक था। ठीक है, 2 रिजल्ट हो गए। थर्ड रिजल्ट देखो, इफ एफ जेड इज एनालिटिक, then it will be हार्मोनिक फंक्शन। हमने अब कल हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन करी थी, then it will be लगा लो, या then u and v भी हार्मोनिक। हमने कल हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी क्या, इफ एफ जेड इज यू प्लस आई वी देन इट्स सेड टू बी हार्मोनिक if del square u by del x square
डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस उनका डबल बार डिफरेंशिएशन, मतलब जो डिफरेंशिएशन होता है उनका सम जीरो आना चाहिए। ये हमने हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कल। तो अब ये रिजल्ट क्या है, अगर हमारा एफ जेड एनालिटिक है तब हमारा जो यू वी होगा वो हार्मोनिक फंक्शन होंगे। ये कई बार डायरेक्ट रिजल्ट यूज हो जाता है, इसको याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ जेड जेड क्यूब ले लो, एक्स क्यूब प्लस आई वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर आई वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस आई वाई क्यूब प्लस आयोटा थ्री एक्स स्क्वेयर वाई माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वेयर। तो u क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वेयर, और v आ गया हमारा थ्री एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक है, हम चेक करते हैं ये हमारा मतलब हार्मोनिक है या नहीं है। डेल u बाई डेल एक्स डेल स्क्वेयर यू, डबल डबल बार करना है ना, 6x। ठीक है, अब डेल u बाई डेल वाई माइनस 6x डेल स्क्वेयर बाई डेल वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब दोनों का सम करो, डेल स्क्वेयर यू बाई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस यू बाई डेल वाई स्क्वेयर, वो क्या आ गया 6x माइनस 6x। तो u तो पार्ट इसका हार्मोनिक है। अब v भी चेक करते हैं, डेल v डेल x किया 6x वाई डेल स्क्वेयर बाई डेल एक्स स्क्वेयर, ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब डेल स्क्वेयर, डिफरेंशिएशन तो सबको आता होगा ना करना, इन दोनों को ऐड करो तो जीरो। ठीक है, तो अगर हमारा एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तब हमारा यू और वी हार्मोनिक होंगे। अब चेक करना ये एनालिटिक कैसे है, बता दिया है मैंने रिजल्ट, उसी के बेस पे आप चेक करोगे ये एनालिटिक है। तो अब देखो इसके जो यू और वी पार्ट आए हैं वो हमारे हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक हम ऐसे चेक करते हैं, डबल ये जीरो। ठीक है, तो इसी के लिए हमारा फिर रिजल्ट, इससे हम क्या भी बोल सकते हैं, इफ u and v are not harmonic function then fz will not be analytic function। ये इसी से रिजल्ट निकला आया। अगर एनालिटिक है तो यू वी हार्मोनिक होंगे, तो p इंप्लाइज q, नोट q इंप्लाइज नोट p। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है ना ये, p इंप्लाइज q नोट q इंप्लाइज। इसी से हमने ये रिजल्ट बनाते हैं हम कि अगर u भी हार्मोनिक नहीं है तो हमारा इससे बोल देंगे कि वो एनालिटिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है, इफ द रियल पार्ट of a function is 3xy square then find या check fz is a analytic, b not analytic, c can't say about analyticity, d है नन ऑफ दीज। ठीक है, हमें सिर्फ रियल पार्ट गिवन है और हमसे पूछा है कि फंक्शन एनालिटिक होगा, एनालिटिक नहीं होगा, या हम कुछ नहीं बता सकते, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था, अगर हमारा एनालिटिक है तो वो हार्मोनिक होंगे ही होंगे। बट अगर हमें ये पता लग जाता है जो हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट वो हार्मोनिक नहीं है तो डेफिनेटली वो हमारा एनालिटिक नहीं होगा। तो हम इसी रिजल्ट से इसको चेक करते हैं। हमें दिया है यू, रियल पार्ट दिया है, रियल पार्ट ऑफ ए फंक्शन इज 3xy स्क्वायर। तो हम इसकी चेक कर लेते हैं हार्मोनिक है या नहीं है। तो सबसे पहले ux किया 3y स्क्वायर, अब x किया, वो आ गया हमारा 0। ठीक है, अब करोगे uy, तो क्या आ गया 6xy uy
6x। एनालिटिक चेक कर मतलब करने के लिए हार्मोनिक के लिए हम क्या करते हैं, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई 0, ये 0 है प्लस 6x है 0। अब हमारा 6x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये हर के लिए तो 0 नहीं होता, अगर हमारा x 1 आ गया 2 आ गया 3 कुछ भी आ गया तो 0 नहीं होगा, बट हमारा तो हर वैल्यू के लिए ये 0 बनना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज नॉट हार्मोनिक फंक्शन एंड नॉट हार्मोनिक इंप्लाइज नॉट एनालिटिक। तो इसका बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, हमारा फंक्शन हार्मोनिक नहीं आया तो ये हमारा नॉट एनालिटिक। ठीक है, आ गया समझ। अब एक और डेफिनेशन कर लेते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट की। तो नेक्स्ट हेडिंग है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, अगर हमें कोई भी दो फंक्शन दिए हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन या रियल वैल्यू, जैसे हम एफ जेड को लिखते हैं ना यू प्लस आई वाई, तो मैं यू प्लस आई वाई में बता देती हूँ। देन द फंक्शन v is said to be harmonic conjugate of u if both of them are harmonic function and satisfy CR इक्वेशन। मतलब जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं एफ जेड प्लस आयोटा जी जेड, हम जैसे इस फंक्शन को लेते तो जी जेड हमारा एफ जेड का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कब होगा, तब एफ जेड और जी जेड दोनों हार्मोनिक फंक्शन हो और सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो अब यहाँ पर यू प्लस आई भी लिया है तो वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट यू का कब होगा, तब ये दोनों हार्मोनिक फंक्शन हो और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जेड स्क्वायर, हम नॉर्मली सिंपल एग्जांपल पे ही काम करते हैं, उससे आपको समझ आ जाए डेफिनेशन, फिर आप कोई भी हाई लेवल का एग्जांपल देख सकते हो। तो ये क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर। ठीक है, अब u है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v है 2x। हमें क्या है कि v हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट u का होगा अगर दोनों हार्मोनिक फंक्शन। सबसे पहले हम हार्मोनिक चेक करेंगे, 2x u x x आ गया, अब u y क्या आया माइनस 2y, तो u x x प्लस u y y इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 2। ये तो हार्मोनिक हो गया। ठीक है, अब v चेक करते हैं, v x 2y v y v x x 0, तो वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज। तो फर्स्ट तो हमारी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई कि दोनों हार्मोनिक फंक्शन है। सेकंड देखनी होती है सी आर इक्वेशन, तो आप सी आर के लिए क्या चेक करते हो, यू एक्स इज वी वाई एंड यू वाई इज माइनस वी एक्स। यू एक्स निकाला था 2x, वी वाई 2x। ठीक है, यू वाई माइनस 2y अभी तो निकाल लेंगे, वी एक्स क्या है 2y और साथ में है माइनस, तो हमारी सी आर भी सेटिस्फाई हो रही है, हमारे फंक्शन हार्मोनिक भी हैं। तो दिस इम्प्लाइज v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ। ठीक है, ये रिजल्ट इतना है कि v हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा u का, अगर ये ऐसे सेटिस्फाई करते हैं। हम यहाँ पर u v का होगा वो नहीं बोल सकते, बट ये रिजल्ट डेफिनेटली होता है। अगर देखो v तो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है, अगर u भी v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाए तो वो हमारा फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाता है। ठीक है, वो लिवोल्यूशन वगैरह करने वाले हम आगे जाके आएगा ये रिजल्ट। अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि v हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है u का अगर ये दोनों सेटिस्फाई होता है, बट अगर दोनों साथ में u भी v का हो जाए तो वो कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जाता है। ठीक है, ये इतना ही रिजल्ट है। अब एक और है, मतलब हम सारे रिजल्ट से फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन then v is harmonic conjugate of u। ठीक है, ये हम कैसे बोल सकते हैं, एफ जेड क्या था हमारा u प्लस आई वी। ठीक है, अभी हमने
इससे पहले कॉन्जुगेट के लिए डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि वी यू का कॉन्जुगेट कब होगा, अगर दोनों हार्मोनिक और सी आर सेटिस्फाई कर रहे हो। उससे दो रिजल्ट पहले हमने क्या पढ़ा है, एनालिटिक फंक्शन है तो इंप्लाइज करता है कि ये हमारे दोनों हार्मोनिक हो, ठीक है। उससे पहले वाला रिजल्ट क्या था कि अगर एनालिटिक है तो वो सी आर सेटिस्फाई करता ही है, जैसे हमने पढ़ा था एनालिटिक है तो पक्का सी आर सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सेकंड पढ़ा था अगर एनालिटिक है तो हमारे यू वी हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, दोनों सेटिस्फाई होता है एनालिटिक का। और हमने भी यहाँ भी यही बोला। अब कॉन्जुगेट के लिए क्या बोला था, वो कॉन्जुगेट कब होगा, अगर यू वी हार्मोनिक हो प्लस सी आर सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। तो ये भी तो यही रिजल्ट हो, इन दोनों को कंबाइन करके इन्होंने एक रिजल्ट बना दिया कि अगर एफ जेड एनालिटिक है तो वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा यू का, ये पोटेंट रिजल्ट यूज होगा, ठीक है। इसी के बेस पे हम वो 3x उसके बाद जो क्वेश्चन किया था इसी के बेस पे हम वो कर पा रहे होते हैं। आगे भी निकालना हो सकता है कि कॉन्जुगेट निकालो, तब हम यही रिजल्ट यूज करेंगे, उसका हार्मोनिक और सी आर चेक, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको यहीं एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे कि अगर हमें रियल पार्ट दिया होता है या इमेजिनरी पार्ट दिया होता है तो हम फंक्शन एफ जेड कैसे लिखते हैं, उसके 3 मेथड होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।